रही थे शिक्षक जो है लगातार जो है बहुत दिनों से गर्दनी बाग से लेकर के जो है हर जो आवास में, मंत्री के आवास में सीएम का घेराव, कहाँ नहीं गए, ये तो विपक्ष के पास गए, सब जगह कहाँ नहीं गए। ये शिक्षक जो है ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए जो दर दर की ठोकर खाए, हर जगह जगह जो है मतलब कि मांगे भीख मांगता चले, ऐसा स्थिति जो है बीत रही थे स्कूलों के, उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षकों की स्थिति हो गई है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश प्रसाद सिंह। क्या मतलब कि क्या कहना चाहते हैं जनता को? आप तो रोज मुलाकात आपसे 10 दिन से हो रही है, धरना प्रदर्शन में आते भी हैं, हम लोग पाते हैं, सुनते हैं, दुख दर्द सुनाते हैं, हमारे सभी भाई दुख दर्द सुनाते हैं। पूरे बिहार में हम लोग 50,000 एक ही रोग के रोगी और एक ही खुराक दवा है और एक ही डॉक्टर है। आप समझ लीजिए, एक ही रोग है वित्तरहित और एक ही दवा है वेतनमान और एक ही वैध है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। और कितना क्या कहें, अब तो कह दिया कि सभी एमएलसी के यहाँ 343 के यहाँ सभी एमएलसी के यहाँ गए, वहां गए, कहाँ नहीं गए, दर दर का। प्रशांत किशोर के पास गए कि नहीं? एक तीसरा विकल्प है वो। अच्छा, तो उनके पास तो अभी कोई पावरे नहीं है। हम तो दवा बिना मर रहे हैं और अपनी कंपनी बैठाने के फेर में है। वो कंपनी बैठे का तले हम मर जाएंगे। हमको तत्काल दवा चाहिए, हम वो कंपनी बनाने वाले हैं। तो आपसे यह कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार जी दिनों के दीनानाथ हो गए हैं, ये अधमों के पति हो गए हैं। ये टोला मरकज को दे दिए, शिक्षा मित्र को दे दिए, कृषि मित्र को दे दिए, आशा दीदी को दे दिए, ममता दीदी को दुगुना कर दिए, तिगुना कर दिए। इनके राज में देख रहे हैं आप, दिखाती हैं कि रुपया घर में जलाया जाता है, कमरे से निकाला जाता है, पेटी से निकाला जाता है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। तेरी अंजुमन में जाली मजबे तमाम देखा, तेरी अंजुमन में जाली मजबे तमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्लेआम देखा। नीतीश जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जो देता है वो देवता होता है। अभी आप बोली है, जो देता है वो देवता होता है, देश का राजा होता है। ही इज द ब्रेथिंग स्टैच्यू ऑफ द गॉड, ही इज द स्टैच्यू ऑफ द गॉड, ही इज द किंग ऑफ एजिल ऑफ द गॉड कहा जाता है। मुख्यमंत्री को राजा को कहा जाता है और हम लोग राजा की यहां अपना अर्जी लगाए हुए हैं। आप ये जानती हैं, आपसे बहुत कुछ छिपा नहीं है। सर झुका देने पर, मैम, सर झुका देने पर पत्थर भी पिघल जाता है और ये आदमी इंसान है, पिघलता नहीं है। दर दर की हम ठोकरे खा रहा है। एक आदमी, एक जातक जो था, अपनी जो दवा के लिए भगवान जगन्नाथ के सामने गया, उसका बेटा मर गया था। लोग कहा जाइए जगन्नाथ के पास, वही जगत के नाथ है। वो कहा जाकर के उसका बेटा मर गया था, कहा मुसफ़्फ़क़ शफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहानवीद, तो मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के दुलारे जरा गौर अब कीजिए। चैलेंज किया जगन्नाथ को, ये तो नीतीश कुमार साधारण आदमी है। चैलेंज किया उस पत्थर की मूर्ति उड़ते जगन्नाथ को, कहा कि अगर हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दवा नहीं, दरखास्त दो, जला जाता, वापस कर दो मेरा दरखास्त, नहीं आऊंगा तेरे बारे पास। अगर हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दवा नहीं, अगर हो जगत के नाथ, मैं इसी जगत में रहता हूं, तुम्हारा नाम जगतनाथ है, उसी जगत में मैं रहता हूं। अगर हो जगत के नाथ तो मेरी भी सुधि लीजिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या क्या कह सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि या करे कह दे कि मैं वित्तरहितों का मुख्यमंत्री नहीं हूं, अभी उठकर चला जाऊंगा, कोई मांग नहीं। हम लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे। हम लोग का लीवर, किडनी 40% से सब फेल है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। नीतीश कुमार जी से कहता हूं, बहुत बात आप सब सुने हैं, रोज सुन रहे हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप पिघल जाइए। हम सर झुका दिए हैं, पिघल जाइए। हम लोग को 50,000 वित्तरहितों को जिंदा कर दीजिए। हम लोग देव मूर्ति है, हम लोग विद्या के स्तंभ है, हम लोग शिक्षा दान करते हैं। जो है कुछ न कुछ जो है सरकार जो है आपको, आपके लिए, आपके हित के लिए काम करेगी। क्योंकि जब कुछ नहीं था तो आप लोगों ने खड़ी किया, पिलर को किया, ढांचा किया, बनाया, सारा चीज किया। और जब वो पिलर जो खत्म होने पे है, अब कहेंगे कि आप नहीं देंगे, तो इस तरीके से तो नहीं न चलती है। तो देखना पड़ेगा, देखते रहे कैसे होता है। इन लोगों का कुछ तो होगा ही होगा, पूर्ण विश्वास है। ये लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। सारा सुविधा दे दिए, 7वां वेतन आयोग का फैसला लाभ दे दिए। तो आप नियोजित शिक्षकों से बदतर नहीं ना है भाई? बहुत बदतर हैं। हम बिना पैसा का काम करते हैं और सरकार का जो शिक्षा जीडीपी रेट है उसमें 60 से 70% अभी हम योगदान कर रहे हैं। जिस समय बिहार काउंसिल की स्थापना की बिहार सरकार ने, उस समय बिहार सरकार के पास अपना कोई सरकारी कॉलेज नहीं था।
सारे एफिलेटेड कॉलेज से ही इंटर काउंसिल चलती थी और उसमें वहां से हम योगदान देते आए। हम आस में थे कि आज नहीं कल ये सरकार नहीं वही सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमारी संस्था को अडेप्ट करके हमको वेतन और पेंशन देगी, और इसी आस में हम सतत प्रयास करते रहे। और अब देखिए इसमें 40 साल बीत गए। जब लालू जी के समय में नहीं हुआ तो हम लोग नीतीश जी पर भरोसा जताए, और हम लोगों ने जब नीतीश जी का सपना पूरा नहीं हो रहा था तो हम वित्त कर्मियों ने गांव गांव जाकर शिक्षा कर्मियों को। किस पर भरोसा है? लालू जी ने नहीं किया, नीतीशो जी ने ना किया, तो केकरा पर विश्वास है? अभी थोड़ा भरोसा है, थोड़ा, क्योंकि इन्होंने बीच में एक काम किया था जो अनुदान दिया था तो भरोसा हुआ था कि 2 वर्ष के बाद, क्योंकि नियमानुसार आप जो है अनुदान 3 साल तक ही दे सकते हैं और 3 साल के बाद आपको या तो डिफिसिट ग्रांट दे देना चाहिए या नहीं तो पूर्ण वेतन दे देना चाहिए। उसका समय भी पार कर गया। अब केवल एक ही समय वेतनमान दीजिए और पेंशन लागू कीजिए। जो लोग रिटायर कर गए उनको भी पेंशन दीजिए, जो पेंशन देना है, क्योंकि आपकी सेवा किया है, आपकी शिक्षा ओपीएस वाला कि एनपीएस लागू हो, न्यू पेंशन स्कीम जो है कि ओल्ड पेंशन। क्योंकि हम 2004 से पहले बहाल हुए हैं, एनपीएस 2004 के बाद लागू हुआ है, तो हमको तो ओपीएस वेतन देना चाहिए। और इन बातों को लेकर के हम पटना में संघर्ष कर रहे हैं और सरकार द्वारा बार बार आते हैं तो हमको हमारे साथ छलवा होता, जाइए आप लोगों का मांग 2 महीना में कर देंगे, 1.5 महीना में कर देते हैं, फिर हम काम में लग जांच करते हैं। समझ लीजिए, हम जो कॉपी जांच करते हैं उसका पैसा हमको 1 साल के बाद देता है। क्या तो हम 2वीं दर्जा के नागरिक हैं? नियम है बिहार बोर्ड में 3 साल तक ही कोई व्यक्ति चेयरमैन के पद पर कार्यरत रह सकते हैं, लेकिन इस सरकार के गलत नीति के कारण 9 वर्ष से बैठा व्यक्ति, कुंडली मार के बैठा व्यक्ति चेयरमैन है और वह सरकार को अनाप शनाप कानून बनाती है। कभी 94 नियमावली, कभी 96 नियमावली, कभी 2011 नियमावली लागू करती है। ये सरकार की गलती है कि अफसरशाही, तानाशाही? अब पूरे बिहार में अफसरशाही है। नीतीश का 5 साल का जो पीरियड था वह स्वर्णकाल था और 5 साल के बाद नीतीश पर अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, लेकिन नीतीश के 5 साल के पूर्व शुरुआती दौर के कार्य के आधार पर ही आज तक उनको जनमत प्राप्त है। अच्छा, अभी जो है आचार संहिता लागू होने के पहले कोई अगर कुछ कर देती है तो क्या मतलब कि फिर से? यदि आज कर देते हैं तो नीतीश बाबू का जय जयकार और सत्ता में दुगुने सदस्य के साथ सत्तासीन होंगे, और यदि नहीं करते हैं तो हम वित्त रहित कर्मी जेल भरो अभियान करने के बाद जैसे छूटेंगे, चुनाव आएगा, गांव गांव में अलग जगाएंगे अपने परिवार के। जगह बताइए, जगाइए का जगाइएगा? सुनिए ना, जंगल के भरोसे नहीं है, सुशासन के भरोसे नहीं है, तो किस पे भरोसा है? कोई तो आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई मसीहा आएगा जो करेगा। कभी नीतीश कुमार जी के बारे में सुनते थे कि आएंगे, कोई नहीं कोई आएगा, इनके पीछे है लगा हुआ, जो हमारा आश्वासन देकर के मेरा काम करेगा, जो मैनिफेस्टो में लाएगा, ऐसे व्यक्ति को हम चुनेंगे। और चुनेंगे नहीं, चुनने के लिए आपको ये भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, नीतीश सरकार में 21 ऐसे मंत्री विधायक हैं जो 800 से लेकर 1700 के बीच जीते हैं, और हम शिक्षा कर्मी, वित्त रहित कर्मी किसी भी विधानसभा में मिनिमम 5000 है। वो 5000 50,000 को मोटिवेटेड करेगा और ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये आपको घोषणा करके जाते हैं। सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कॉलेज से पढ़ते हैं, गरीब लोग का ही कॉलेज है, गरीब लोग ही पढ़ते हैं। अमीर का तो भाई विदेश जाता अलग बात है, लेकिन गरीबों के लिए नीतीश कुमार जी ने साक्षर किए थे, क्योंकि इंटर में इतना पैसा मिलेगा, ग्रेजुएशन में इतना मिलेगा, गरीब लोगों को, महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं को इतना मिलेगा, साइकिल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा। तो आप जो है गरीब महिलाओं के लिए, तो गरीब में कौन पढ़ता है? गरीब का कॉलेज है, वित्त रहित कॉलेज, इंटर हो, जो है माध्यमिक हो, डिग्री हो, तो सब लोग पढ़ाते हैं, करते हैं। लेकिन जो मतलब कि जिसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षर बनाओ, है ना, जिसपे बदौलत आप कूदते हैं, उदकते हैं, वोट लेते हैं, तो चलिए उनकी जर्जर की स्थिति। शिक्षक के इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनफंडेड टीचर। अनफंडेड, बिना फंड का अनफंडेड टीचर। तो अनफंडेड टीचर का और विश्लेषण कीजिए।
बिना पैसा का पढ़ाने वाला, तो जब बिना- शिक्षादान करने वाला। हाँ, तो बिना पैसा का यानी कि गुरुकुल टाइप का, बिना पैसा के पढ़ाने वाला, तो फिर कौन सा नियमावली के तहत में सरकार से मांग कर रहे हैं? पहली बात। दूसरा बात कि अनुदान नहीं मांग कर रहे हैं, वेतनमान कर रहे हैं और इस तरीके से अब कर रहे हैं, तो कौन सी नियमावली के तहत ये चीज मांग कर रहे हैं? एक्चुअल पॉइंट दीजिएगा, कौन सा नियमावली के तहत आप मांग कर रहे हैं? और दूसरी बात, एक अनफंडेड टीचर है, बिना पैसा के मतलब कि पढ़ाने वाले, तो फिर कहाँ से ये लोग आ गया पैसा वाला, ये बताइए। आपको मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार में जितने भी संस्थान हैं वह किसी न किसी कमेटी द्वारा और समाज सेवी द्वारा खोला गया, और यह संस्थान 1988 ईस्वी तक जो खोला गया, तो ऐसे संस्थानों को कुछ दिन पढ़ाने के बाद बिहार सरकार अडॉप्ट करती थी, ले लेती थी, और ऐसे संस्थान में काम करने वाले शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी को वेतन देती थी, और वेतन के स्वरूप वो लोग रिटायर करते थे, सरकार की संस्था होती थी। 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जब दबाव दिया गया, वित्त को बहुत सारे वित्त रहित कॉलेज खुल गए, उन्होंने एक कानून लाया जो वित्त रहित संस्थान, और यह वित्त, उस कानून की विशेषता जो अभी सरकार के पास वित्त नहीं है, जैसे वित्त आएगा तो ऐसे संस्थानों को अडॉप्ट करके वित्त दिया जाएगा और उनको पेंशन और वेतन दिया जाएगा। ऐसे शिक्षाकर्मी जब रिटायर होंगे तो उनको पेंशन दिया जाएगा, और उसी आस में खोले गए। और हम तमाम लोग सुदूर गांव कस्बे इलाके में जहां विद्यालय नहीं थे, जब हम लोग पढ़े थे तो 9.5 किलोमीटर पढ़ाई करने के लिए जाते थे। और आज शिक्षा की व्यवस्था यह है कि प्रत्येक पंचायत के इर्द गिर्द, प्रत्येक पहले ब्लॉक में 10 किलो 15 किलोमीटर की बीच रेंज में लोगों ने वित्त रहित संस्था खोला, जिसमें कमेटी द्वारा बहाल किया गया। कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की गई और उस आधार पर हमारी नियुक्ति उस कॉलेज में हुई। और सरकार ने क्या किया, तो बीच में ही कॉलेज सेवा आयोग को खत्म कर दिया। लेकिन वित्त रहित संस्थान के जो भी शिक्षक होते थे वहां से सेलेक्टेड होके आते थे, और वहां सभी शिक्षकों का अप्लाई हुआ। सरकार देख ली, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद यादव ने इसको देखते हुए तत्काल इसको भंग कर दिया। और हम कमेटी के बहाल किए हुए, उसमें था मदरसा, संस्कृत बोर्ड, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, माध्यमिक